स्किल डेवलपमेंट या फिर कोई सा भी गवर्नमेंट का टेंडर लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है प्रोफाइल। अगर आपके पास प्रोफाइल नहीं है तो ना तो आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, ना ही आप कोई सा भी गवर्नमेंट टेंडर लगा सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं किस तरीके से प्रोफाइल बनाई जाती है और लगाई जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि कोई सा भी गवर्नमेंट का टेंडर लगाना हो, कोई सा भी हमें स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लगाना हो या कोई सा भी हम प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हो, एक प्रोफाइल बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि PMKY 3 का जब मैंने वीडियो डाला और उसमें मैंने प्रोफाइल की बात कही तो बहुत सारे कमेंट्स और मेरे पास कॉल्स और व्हाट्सएप आए जिनमें लोगों ने कहा है कि सर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें बताया जाए कि प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को लाइक पर बटन दबा दें, सब्सक्राइब पर बटन दबा दें और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहली स्टेप जो होती है प्रोफाइल बनाने की, सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट में काम करना है, प्रोजेक्ट्स लेने, टेंडर लगाने हैं, तो सबसे पहली स्टेप होती है कि आप अपने ग्रुप को रजिस्टर करें। ठीक है, रजिस्टर करने के लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस डाल चुका हूं। उस रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, उनके बारे में मैं एक एक करके आपको सारी चीजें बताता हूं। सबसे पहले हम कोई सा भी जो रजिस्ट्रेशन करना है आपके ग्रुप को, आप उसका एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, आप उसको एक सोसाइटी बना सकते हैं, एक NGO बना सकते हैं, आप नॉर्मल MSME में भी रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी संस्थान को आगे चला सकते हैं। तो ये 4 से 5 चीजें हैं जिनमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको NGO बनाना है तो उसका वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, सोसाइटी बनानी है तो वो भी मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आपको MSME में रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो भी मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप इनके इंडिविजुअल वीडियोस जो हैं, जो स्क्रीन पर भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो इन सभी का वीडियो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना है वो समझ सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेप मैंने बताई कि आपका जो ग्रुप है, आपका जो संस्थान है जिस नाम से आप चलाते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जिस संस्थान का आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उसका एक बैंक अकाउंट खुलवा लें, ताकि हम लोग साइड बाय साइड उसकी ऑडिट भी करवा सके और उसका एज इट इज टर्नओवर हम लोग उसको मेंटेन कर सके, है ना। इसके बारे में हम थोड़ा सा लेट बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो प्रोफाइल किस तरीके से बनाई जाए उसके बारे में बात करें। फाइनेंशियल के बारे में मैं एंड पर आऊंगा, अभी मैंने सिर्फ बता दिया कि उसका बैंक अकाउंट हमें खुलवाना है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा लेट बताने वाला हूं, है ना। जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बैंक अकाउंट्स वगैरह खुल जाते हैं, उसके बाद की जो स्टेप होती है एक प्रोजेक्ट। हम इनिशियल लेवल पर पायलट फेज में कोई प्रोजेक्ट कैसे चलाएं, ठीक है, उसका मैं आपको बता देता हूं कि इनिशियल लेवल पर जब आपने अपनी संस्था रजिस्टर की है, सपोज करें आपने आज आपकी संस्था रजिस्टर हुई, तो इनिशियल लेवल पर आपको कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देता, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी आपको प्रोजेक्ट नहीं देती है, क्योंकि उनकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो लास्ट 3 ईयर्स की होती है, यानी कम से कम आपकी संस्था 3 साल पुरानी होनी चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी होती है जो हम पूरी नहीं कर सकते संस्थान को रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमें किस तरीके से काम मिलेगा, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट तो देने वाली नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करनी है तो आप सबसे अच्छा उसका और सबसे बेस्ट तरीका है NSDC का पेड प्रोग्राम। जी हाँ, NSDC का पेड प्रोग्राम, जिसकी हम लोग फ्रेंचाइजी देते हैं। फ्रेंचाइजी के बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पूरा वीडियो प्रोफाइल का है। मैंने आपको छोटा सा बता दिया है कि बस अगर आपको इनिशियल लेवल पर काम करना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या कोई भी NSDC का TP उनके साथ जुड़कर आप ट्रेनिंग सेंटर चालू कर सकते हैं, पेड प्रोग्राम करा सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल फेज पर हम एक NSDC प्रोग्राम जो भी चलाता है पेड प्रोग्राम, उसका हम प्रोजेक्ट ले लेते हैं और उस तरीके से हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारी थर्ड स्टेप होती है, थर्ड स्टेप में आपको बता देता हूं कि हमें प्रोजेक्ट मिल चुका है, अब हमें ट्रेनिंग चालू करनी होती है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी हमें बच्चों का ट्रेनिंग प्लेसमेंट कराना होता है, ठीक है। तो जैसे आपका फर्स्ट स्टेप थी हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, सेकंड स्टेप जो थी हमारा आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया, उसके बाद हमें ट्रेनिंग चालू करनी है। आप कोई भी 30, 20, 30, 40, 50, 60 कितने भी बच्चों का आप लोग एक ट्रेनिंग करवा सकते हैं, ठीक है।
अब आती है प्लेसमेंट की बारी, क्योंकि सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में हमें प्लेसमेंट शो करना कंपलसरी होता है और प्लेसमेंट करवाना भी कंपलसरी होता है स्कीम मिलने के बाद। तो हम कुछ बच्चों का प्लेसमेंट भी इसमें करवाएं ताकि हमारा एक प्रोफाइल बिल्डअप बनती रहे। बात करते हैं अगर ट्रेनिंग, अगर आपको लगता है इसके क्रैक्स अवेलेबल है, मैं साथ में क्रैक्स भी बताकर चलता हूं। जैसे आप सपोज करो आप पेड प्रोग्राम की बात करते हैं हम लोग, है ना, आप बोलेंगे मेरे से कि नहीं सर कोई आता ही नहीं है 600 रुपीज 1000 में, कोई सर्टिफिकेशन करने नहीं आता, तो उस तरीके से प्रोफाइल कैसे आगे बढ़ेगी। तो उसके लिए क्रैक अवेलेबल है, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एक स्कूल पकड़ो, नियर बाय कोई भी एक स्कूल पकड़ो, स्कूल में 1000 से 2000 बच्चे होते हैं ना, तो उनको जाके टाई अप करो, फ्री में सर्टिफिकेट बांट दो कोई सी भी एक जॉब रोल का, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे होंगे या 5th से पकड़ लो, बेसिक कंप्यूटर का सबको सर्टिफिकेट बांट दो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपकी प्रोफाइल बन गई। 1000, 2000 बच्चे आपने ट्रेन कर दिए, है ना, तो ट्रेनिंग का तो काम खत्म हो गया, प्लेसमेंट का देखते रहेंगे, ठीक है। नियर बाय कोई सी भी कोचिंग पकड़ो, सारे बच्चों को फ्री में सर्टिफिकेट बांट। एक एग्जाम ले लो, ज्यादा से ज्यादा एक एग्जाम आप ले लीजिए, एक दिन बिठाइए, एक क्वेश्चन पेपर ड्राफ्ट कीजिए, एक दिन जाइए, संडे के दिन जाइए, 1000 बच्चों को बिठाइए, एक एग्जाम ले लो, रिकॉर्ड्स भी तैयार हो गए आपके पास और आप अपनी संस्था से उनको सर्टिफिकेट बांट दो। ये बन गई आपकी प्रोफाइल ट्रेनिंग की। तो इस तरीके से आप पूरा ट्रेनिंग का डाटा बता सकते हैं। प्लेसमेंट आपको कराना पड़ता है। अब देखिए आती है बात प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट की मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं कि प्लेसमेंट किस तरीके से करवाना चाहिए। सबसे पहले हमें जो जॉब रोल जो होती है स्ट्रीम इस तरीके से लेनी चाहिए स्ट्रीम कि हम उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बता सकें, यानी स्वयं रोजगार हम उसमें बता सकें, ठीक है। तो जरूरी नहीं, क्योंकि 70% प्लेसमेंट बताना बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर लेकिन 70% में आप अगर स्वयं रोजगार बताएंगे तो वो भी बहुत अच्छी बात होती है और इजीली हो जाता है। सपोज करें हम बात करते हैं जॉब रोल की, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिशियन। बेसिक इलेक्ट्रिशियन का क्या होता है काम, कि उसको बस कुछ भी जैसे मिक्सर होता है या ग्राइंडर होता है उसको रिपेयर करना होता है बस, है ना। बेसिक होम अप्लायंसेस का एक कोर्स होता है इलेक्ट्रिशियन में, उसको रिपेयर करने का कोर्स है। आपने वो कोर्स कराया बच्चों को, ठीक है। साथ में आपने क्या किया, 100 to 200 रुपीज को उसको टूल किट भी दे दी कि यार तू अपना काम कर सकता है ना, ठीक है। उसने अपना स्वयं रोजगार चालू कर लिया, क्योंकि एक ऐसी जॉब रोल है जिसमें खुद अपना ऑन बिजनेस भी चालू कर सकता है, घर घर जाकर रिपेयर कर सकता है, टीवी अप्लायंसेस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो होता है वो रिपेयर कर सकता है। तो इट्स बी लाइक कि वो स्वयं रोजगार उसके लिए जुड़ गया है, मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट बन चुका है ना। तो ये भी एक प्लेसमेंट में काउंट होता है कि आपने एक बच्चे को ट्रेन करके उसको पूरा रोजगार से जोड़ दिया, मतलब उसके पास रोजगार का जरिया है। वो ऑन कॉल या तो इलेक्ट्रिक मतलब सही करने जा सकता है, कूलर लाइट पंखे जो भी होते हैं, है ना। एक बार रोजगार से जोड़ दिया तो उसका एक थोड़ा सा बना लीजिए कि भाई हाँ इस बच्चे को हमने सेल्फ डिपेंडेंट बनाया और अब ये इस तरीके से अपना जीवन जी रहा है ना। तो इस तरीके का भी हमें रिकॉर्ड रखना चाहिए। अगर हम कहीं प्लेसमेंट करा रहे हैं, देखिए प्लेसमेंट कराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टाई अप्स। जितना ज्यादा कंपनी से आप टाई अप करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और प्रोफाइल बनाते टाइम हमें कंपनीज टाई अप पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि आपकी कंपनीज के कितने कितने टाई अप हैं, तो वो भी हमें शो करते हैं प्रोफाइल में, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कि एक सर्टिफिकेट का आपको डिजाइन करना पड़ता है। जो भी अगर आप कहीं भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं या किसी का भी एग्जाम करवा रहे हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको वहां पर देना पड़ता है ना। सर्टिफिकेट अच्छे से जो हार्ड बॉन्ड पेपर होता है, बॉन्ड पेपर जो होता है उस पर निकलवाएं बढ़िया और उस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। इसके बाद जो चीज आती है वो मैंने शुरू में आपको बताई थी कि आपने बैंक अकाउंट खुलवाया। बैंक अकाउंट इसलिए कि जो भी आपकी संस्थान के ऊपर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो बैंक अकाउंट से कीजिए, ताकि आपको हर साल उसकी ऑडिट कराइए और उसका हर साल आईटीआर भरिए। कोई सी भी संस्था हो आपकी उसकी ऑडिट करवाइए और उसका आईटीआर भरिए, इनकम टैक्स रिटर्न। ऑडिट और इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आप सीए से बात कर सकते हैं, है ना। तो वो आपको इस मैटर में गाइड करेंगे, ठीक है। अब टर्नओवर और इनके मुद्दे पर बात करते हैं थोड़ा सा। जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स निकलते हैं वो एक एलिजिबिलिटी के साथ निकलते हैं कि उनमें टर्नओवर की एक एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। टर्नओवर की एलिजिबिलिटी 2.5 लाख से चालू होती है और 2 करोड़ 3 करोड़ तक भी जाती है, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से सीए से बात करें कि आपका ट्रांजेक्शन जो है वो ईयरली ज्यादा हो। अब वो सीए आपको बताएगा कि किस तरीके से आपके जो ट्रांजेक्शन है या जो टर्नओवर है उसको इंक्रीज किया जा सकता है और एक अच्छी प्रोफाइल बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ये आपको सीए से एक बार बात करनी रहेगी कि टर्नओवर किस तरीके से दिखाया जाता है और किस तरीके से उसको बढ़ाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप अगर 3 साल तक अपनी संस्थान चला रहे हैं तो 30 साल तक आपकी जो भी आपने अचीवमेंट किए हैं, कितने बच्चों की है, किसी को फ्री में दिया है, आपने फ्री में सर्टिफिकेशन कराया है, तो सबको आपको न्यूज़पेपर में आपको देना चाहिए। अगर 3-4 भी आपके पास न्यूज़पेपर कटिंग है तो वो एक प्रोफाइल में एक अलग इम्पैक्ट
बनाती है। ठीक है, इसके बाद आपको अपने फेसबुक पेजेस बनाने चाहिए। फेसबुक पेजेस पे भी जो भी आप काम कर रहे हैं उनको फ्लो करना चाहिए, उनकी भी न्यूज़पेपर मतलब उनकी भी जो कटिंग्स होती है वो भी आपको प्रोफाइल में लगानी चाहिए। साथ के साथ आपका जो संस्थान है उसकी प्रेजेंस हम लोगों को और जगह भी बढ़ानी चाहिए। जैसे सपोज करो आपने जो काम की शुरुआत की है उसको आपने एक डिस्ट्रिक्ट से चालू किया, तो एक डिस्ट्रिक्ट से जाकर हमें धीरे 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 और डिस्ट्रिक्ट्स में भी उसको प्रोसेस करना चाहिए, ताकि हमारे नंबर ऑफ सेंटर्स या नंबर ऑफ ब्रांचेस जो हैं वो ज्यादा इंक्रीज हो सके। तो ये एक छोटी सी चीजें थी जिनसे आप अपनी प्रोफाइल का मेकओवर कर सकते हैं। ट्रेनिंग करवाने का या सर्टिफिकेशन के एनरोलमेंट्स इंक्रीज करने के कुछ और भी तरीके हैं। जैसे आप रूरल एरिया में जाकर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें, है ना। जैसे फर्स्ट एड अवेयरनेस प्रोग्राम आप चला सकते हैं। कोई रूरल एरिया में जाकर अगर आप फर्स्ट एड अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, 100-200 अगर वहां पर रूरल कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं उनको सर्टिफिकेट दे सकते हैं 2 दिन का फर्स्ट एड, क्योंकि रूरल एरिया में फर्स्ट एड अवेयरनेस बहुत कम होती है। तो इस तरीके का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर आप गांव में भी इसको प्रमोट कर सकते हो और उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इस तरीके से इन छोटे छोटे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप अपना ट्रेनिंग का एनरोलमेंट जो है वो बढ़ा सकते हैं और एक अच्छी प्रोफाइल की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें जो भी मैंने अभी डिस्कस की हैं इनको एक पेपर पे आपको डॉक्यूमेंटेड करना होता है और इसका एक प्रेजेंटेशन भी आप लोगों को बनाया होता है। जितनी भी चीजें मैंने अभी शुरू से बताई है, जो जो एक्टिविटी भी आप करेंगे, जितनी भी चीजें बनी है, उनके आपके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। फोटोग्राफ्स हर जगह पर इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, वेदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वेदर बच्चों को प्लेसमेंट करा रहे हैं, टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या बच्चे को स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं, या बच्चे को रोजगार करते हुए देख रहे हैं, बच्चे का जहां भी जॉब प्लेस है वहां पर देख रहे हैं, बच्चे को कोई टीवी ठीक स्वरोजगार के और कोई टीवी ठीक करते हुए देख रहे हैं, तो हर चीज का फोटोग्राफ और वीडियो अगर आप रखेंगे तो वो एक बहुत महत्व होगा कोई से भी प्रोजेक्ट को अप्लाई करने में। वहां आप अपनी पूरी प्रोफाइल बता सकते हैं कि भाई हम इतने बच्चे पढ़ा चुके हैं, हम इतने बच्चे प्लेस करा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, उनके फोटोग्राफ्स ये हैं, प्लेस कर चुके हैं उनके हैं, स्वरोजगार से जोड़ चुके हैं उनके ये फोटोग्राफ्स है। तो एक फोटोग्राफिक प्रोफाइल और एक वीडियो प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि फेसबुक पेजेस पर जितना ज्यादा काम कर सकते हैं उस पर कीजिए। एक अपना यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं। यूट्यूब पर क्या होता है, जरूरी नहीं कि आप यूट्यूब से लोगों को समझाएं, सिखाएं। यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपने वीडियोस को स्टोर करके रख सकते हैं। जितने भी आप मतलब एक्टिविटी करा रहे हैं सबकी वीडियोस करके इस पे अपलोड कर दीजिए। आपके पास एक जगह का एक डाटाबेस तो बन जाएगा कम से कम। तो ये सारी चीजें एक्टिविटी जो है आप कर सकते हैं। तो ये था एक हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें आप सीख सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लगाने के लिए एक प्रोफाइल किस तरीके से बनाई जाती है। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि प्रोफाइल बनाने के बाद भी ऐसी कौन कौन सी जरूरी चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से 3 साल की प्रोफाइल होती है और वो फिर भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में अटक जाती है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसे 1, 2, 3 बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं जो बिफोर टू अप्लाई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हम लोगों को ये मैंडेटरी होती है कि ये चीजें हमें करवा लेना चाहिए। तो अगला वीडियो आप देखेंगे तो वो सारी इसी चीजों का होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज 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 उस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका जो भी पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए ताकि लोगों को पता पड़े कि प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है। आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, जैसे जैसे ये जो सेक्टर है पूरा स्किल डेवलपमेंट वाला सेक्टर आता है वो ट्रेंडिंग में जाता जा रहा है। लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी जैसे आज मैंने कंपनी रजिस्टर कराई और कोई भी एजेंट आता कहता है मैं तेरे को PMKY दिला दूंगा। तो ये बहुत सारी चीजें हो रही है। तो मेरे वीडियोस सबके पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां हम लोगों के साथ फ्रॉड होने से बचा रहे हैं, उनको सही तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से इस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहिए। तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा और आगे आने वाला वीडियो मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, सब कुछ कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।